हेलो। 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 चलो आवाज जा रहा है ना? वर्षा। हाँ, बोर्ड दिखाई दे रहा है। सवाल बनाई हो बनाने के लिए जो दिए थे सब बन गया 15। ईसा। ईसा बनाई हो सवाल आज का? बन गया पूरा सवाल? चलो बताएंगे। मुस्कान। तुम्हारा बना है? बन गया, बहुत अच्छा। और कौन है? पीयूष, तुम्हारा तो बना। नीतीश। नीतीश कुमार, तुम्हारा बना? चलो। कुसुम, बनाए सवाल? जय हिंद, जय हिंद, सवाल बनाई हो? चलो। और नहीं बना है? 5 से बन गया। चलिए। जीत। जीत जी, आपका बना है सवाल सब? हाँ, होमवर्क जो मिला था आज, जो आपके टीचमेंट ऐप पर डाउन, मतलब 2 क्वेश्चन भेजे थे, मतलब 2 नहीं, मतलब 15 सवाल थे 2 पेज में। बनाए हैं? चलिए। आदित्य, तुम बनाए हो? आदि। चलो। जो लोग नहीं बनाए हो तो हेलो। हेलो। सबको आवाज आ रहा है? तो पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था निम्न में से कौन संभव नहीं है?
मतलब इसमें पांच, एक से लेकर चार, एक से लेकर चार तक सवाल था। निम्न में कौन संभव नहीं है? पहला क्या था ऑप्शन, पहिलका के ऑप्शन ए में क्या था? टेन थीटा बराबर 5/12। दूसरा बी में ऑप्शन क्या था? cot थीटा बराबर 5/12। और सी में क्या? cos थीटा बराबर 5/12। और डी cosec थीटा बराबर 5/12। इसमें से पूछा कि कौन संभव नहीं है। इसमें से पूछा सवाल कि कौन संभव नहीं है। क्या बताओ? tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब और आधार में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है? कोई भी बड़ा, कोई भी छोटा। तो ये तो संभव है ही, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें कहता है tan थीटा, ये होता है आधार बटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यह भी फिर वही सवाल है, लंब आधार में कोई मतलब नहीं है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, मतलब कि आधार छोटा होना चाहिए, कर्ण बड़ा होना चाहिए। आधार छोटा है और कर्ण बड़ा है, ये संभव है। और ये क्या होता है? कर्ण बटा लंब। जिन लोगों को अभी तक ये याद नहीं हुआ है, तो याद नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा बताइए। कर्ण बटा क्या होता है? लंब। कर्ण बटा लंब होता है। तो बताओ, कर्ण यहाँ पर दिया हुआ है 5 और लंब दिया हुआ है 12, क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि एक का आंसर, एक का आंसर हो जाएगा डी, एक का आंसर हो जाएगा डी। दो नंबर में इसी प्रकार से था, दो नंबर सवाल में इसी प्रकार से कुछ सवाल था। बताओ जो बनाए वो मिला लेंगे। दो नंबर सवाल क्या था? ए में ऑप्शन नंबर एक क्या था बताइए? साइन थीटा बराबर 1/3। ये क्या होता है? आधार बटा कर्ण, सॉरी साइन थीटा है ना, लंब, लंब बटा कर्ण। कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण बड़ा होना चाहिए, लंब छोटा है, ये तो संभव है। बी नंबर बताओ। बी नंबर cos थीटा बराबर 1/3, यह भी सही है, आधार है और कर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताओ सी नंबर। सेक थीटा बराबर 1/3, क्या यह संभव है? नहीं है संभव। ये कर्ण होता है, आधार होता है। कर्ण छोटा हो जाएगा, आधार बड़ा हो जाएगा, कभी भी ऐसा संभव नहीं है, कभी भी ऐसा संभव नहीं है। यानी कि आपका दो का आंसर हो जाएगा सी। डी नंबर में क्या था? डी नंबर टेन थीटा बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, टेन थीटा बराबर 1/3 है, लंब आधार है। तो लंब आधार वाला है तो कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, उसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। चलिए, दो दो दोनों सवाल समझ में आ गया। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सबसे पहले जो लोग नहीं बनाते हैं वो अपने साथ इंसाफी नहीं कर रहे हैं, और अपने माता पिता के साथ और अपने सपनों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। बाबू बहुत रोइएगा बाद में, जब तुम्हारे साथी को कोई अच्छे पोस्ट पर चला जाएगा और तुमको कुछ नहीं होगा, तो उस समय कितना कष्ट होगा, जरा अभी से सोचो। तुम्हारा एक साथी जो तुम्हारे साथ पढ़ रहा है, वो तुमसे पहले जॉब कर ले, या जो चाह रहा है, तुम जो बनना चाह रहे वो बन जाए और तुम नहीं बन पाओ, तो तुम्हारे जिंदगी में कितना कष्ट होगा, गलानी होगा, खुद सोचो। और अभी से सोचने की जरूरत है। वो लोग पहले से होशियार हो जाता है, वो जल्दी सफल हो जाते हैं। बाद में सोचना स्टार्ट करोगे तो बाद में लेट से सफलता मिलेगी, पता नहीं तब तक और क्या क्या चेंज हो जाए और तुम पीछे नहीं रह जाओ। 3 नंबर का आंसर क्या होगा बताओ? 3 नंबर का आंसर, 3 नंबर का आंसर क्या होगा? 3 का क्या होगा? सी। क्या है सी में, क्या है?
डी, डी में क्या है, सेक थीटा बराबर 15/8 का नहीं हो सकता है। सेक थीटा क्या है, मतलब कर्ण बटा आधार, कर्ण बड़ा है आधार छोटा है। इसमें क्या लफड़ा है, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है। हाँ तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बताओ। कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 15/8, यही बताओ। ये कर्ण है, ये लंब है कि आधार, आधार, आधार है, ये कर्ण है। बताओ, आधार कर्ण से बड़ा हो सकता है, नहीं, आधार कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर कौन होगा, यही जो क्या नंबर ऑप्शन में है बता दो, डी नंबर, यानी कि डी हो जाएगा। चलो आगे, चौथा का क्या होगा आंसर, 4 का क्या होगा, ए, ए में क्या ऑप्शन है, साइन थीटा बराबर 2/√3। देखो 2 बड़ा है, √3 है छोटा, कैसे नहीं पता चल रहा तो स्क्वायर करके देख लो। बड़ा संख्या का स्क्वायर बड़ा होता है, छोटा संख्या का स्क्वायर छोटा होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 3 होगा। अर्थात ये बड़ा है 2/√3, यानी कि लंब इसमें बड़ा हो गया और कर्ण छोटा हो गया। क्या ऐसा संभव है, नहीं। आंसर यही, ये नंबर। इसमें इस चारों सवाल में किसी को अब तो कोई लफड़ा नहीं है। अब टेस्ट में ऐसा जब आएगा तो तुम लोग बना लोगे। चलो, हाँ टेस्ट हर संडे को होगा हम लोग के ग्रुप में अभी तक। चलिए, ये फिक्स है कि संडे को टेस्ट होगा ही होगा। चलो चौथा नंबर सवाल, पांचवा क्या था, पांचवा नंबर सवाल, पी क्यू आर एक समीकरण है, क्यू कौन सा कौन समकोण है, यहाँ पर पी है और यहाँ पे आर है। चलो कितना कितना दिया हुआ है, नहीं इसमें मान नहीं दिया हुआ है इसमें। हाँ चलो, साइन क्या दिया हुआ है, साइन, हाँ जब साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब, इसके लिए लंब कौन होगा, देखो इसके लिए लंब पी क्यू, तो ये पी क्यू हो गया लंब, तो लंब हो जाएगा पी क्यू, अब बटा कर्ण तो यही है, कर्ण तो यही है। तो अर्थात यहाँ पर क्या होगा, पी आर, क्या इतना लिखा हुआ है साइन आर बराबर, तो ये सही है। दूसरा क्या है, tan पी बराबर क्यू आर बटे पी आर। चलिए, tan पी बराबर देखो तो कर्ण, tan थीटा में कर्ण आता है क्या, देखो यहाँ पर देखकर पता चल जाएगा, tan थीटा में कर्ण आता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो गलत चुनना था, तो यही तो गलत है। और क्या क्या था, कॉस, कॉस आर, अर्थात आधार बटा कर्ण, तो आर के लिए आधार कौन हो जाएगा, आर के लिए आधार यही हो जाएगा। तो पी क्यू, सॉरी क्यू आर, हाँ या आर क्यू भी लिख सकते हैं बटे पी आर, क्या इतना, ये सही है। अगला क्या था, tan आर बराबर पी क्यू बटे क्यू आर। तो देखिए किसके लिए, आर के लिए, आर के लिए लंब, आर के लिए लंब पी क्यू है, तो पी क्यू लिखा हुआ है, आधार क्यू आर है, क्यू आर है। चलो ये सही है ना, तुम अपने मोबाइल का सही करो, अभी तक तो हमको लग रहा है कि सही है। सभी लोगों को आवाज सही से सुनाई दे रहा है, हाँ, जब आवाज जब टकराती है तो हमको भी पता चलता है।
तो जिन लोगों को अभी तकलीफ है, हाँ बताते रहना, इसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत हो तो बताते रहना। अभी लग तत्काल कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पीयूष जी क्या कीजिए, पीछे जाइए, एक बार फिर से आ जाइए। चलिए, तो 5 तक ले सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया। चल, इसमें किसी को कोई लफड़ा होगा तो बोलेगा। 6 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल क्या था बताइए। निम्न त्रिभुज, निम्न त्रिभुज में क्या दिया हुआ था, त्रिभुज कैसा है? ये 90 डिग्री है। बस इतना ही है। चलिए, ए में क्या था, साइन सी बराबर ए बी बटा ए सी। चलिए, यहाँ यहाँ पर बी है और ऐसा ही ना है। तो साइन सी देखिए, इसके लिए लंब कौन होगा, ए बी, ठीक है। कर्ण कौन होगा, बी सी। कर्ण क्या होना चाहिए, बी सी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए सी। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया। असत्य, असत्य, असत्य लिखना है, सत्य असत्य लिखना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। चलिए, 2 नंबर बताइए। कॉस सी बराबर ए सी बटा बी सी। कॉस सी मतलब आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार ए सी बटा कर्ण बी सी, बिल्कुल सही है। ये क्या हो जाएगा, हाँ सत्य। चलिए, सी नंबर बताइए। टेन, टेन बी बराबर ए सी बटा ए बी। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए सी, ए सी। आधार कौन हो जाएगा, ए बी। बिल्कुल सही है, यह भी सत्य हो जाएगा। चलिए, डी नंबर। कॉट बी बराबर ए सी बटा ए बी। अब कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, आधार तो ये होगा ए बी। ए बी ऊपर होना चाहिए, ए सी नीचे होना चाहिए। ये क्या हो गया, असत्य। चलो, यहां तक सबको समझ में आ गया। एक और है। चलिए, सेक बी बराबर, सेक बी बराबर बी सी बटा ए सी। कर्ण बटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। इसके लिए कर्ण, बी के लिए, बी के लिए कर्ण, बी सी, ठीक है। आधार कौन होगा, आधार ए सी, आधार ये देखो था, ए बी होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी, तो क्या हो जाएगा, असत्य। हाँ, तब यहाँ तक किसी को कोई लफड़ा है क्या, यहाँ तक किसी को लफड़ा नहीं। इतना समझदार हो। चलिए, आगे 7 नंबर हो गया, क्या नंबर तक हो गया ये, 6 नंबर। अब 7 नंबर बताइए। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर एबीसी कौन जरूरी है। हाँ, बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। और साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 5/5। चलिए, और क्या दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस ए का मान ज्ञात करना। देखिए, उसको बी मान ले, उसकी मान ले। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा, तो बीसी अब बटा एसी, तो 5/12 बराबर बीसी बटे एसी। तो मान लेते हैं, माना कि बीसी बराबर 5 तथा एसी बराबर कितना मान लेते हैं बाबू, 12। तो हमको क्या पता नहीं है, हमको ये पता मान 12 है, तो ए भी 12 होता है कि छोटा वाला है, ये भी 12 है रे। सब सबसे बड़ा तो कर्ण होता है, तो बाकी कोई भी निकालने के लिए जोड़ते हैं कि घटाते हैं, घटाते हैं, तो कितना के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर घटा देंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 माइनस 25। अब इसको घटा दो, 9 119। अब यहाँ पर मान रख दो, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण, इसके लिए कर्ण कौन होगा, ए के लिए कर्ण ए, अब बटा आधार ए बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, बीसी, अब बटा आधार कौन हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। अब मान रखो एसी का मान कितना है, एसी का मान 12 बटे अंडर 119 का स्क्वायर, माइनस बीसी का मान है 5 बटे अंडर 119 का स्क्वायर, 144 बटे माइनस 25 बटे 119। अब इसको 119 कॉमन ले, एलसीएम आ जाएगा, 144 माइनस 25 अर्थात 119 बटा 119। अब इसे पर यह आंसर आ जाएगा। एग्जाम में इसका सवाल आएगा तो इसको डायरेक्ट एक बनाना है, बताएंगे ये फॉर्मूला ही होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। आगे जब पढ़ेंगे दूसरा एक्सरसाइज साबित करेंगे, अभी तो समझ में आ गया होगा सबको। किसी को कोई लफड़ा है तो बताएगा, मजा आ रहा है पढ़ने में, चलो मजा के साथ साथ सीखना भी है, कि नहीं कि आए और सीखोगे कब, सीखोगे एक ही हालात में जब घर से बना के आओगे तब, जब घर पे नहीं बनाओगे, जब होमवर्क देखो सिंपल है, तुम लोग तुम इतना समझो कि हम ड्यूटी पे जाते हैं, खुद का खाना बनाते हैं, खुद अपना भी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद तुम्हारे बाद एक बैच स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन बनाते हैं, उसका क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम जब तुम्हारे लिए जब हम तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, तो तुम खुद सोचो कि तुमको कितना मेहनत करने की जरूरत है, जबकि हम सफल हैं, हम अपने जीवन को अब यहाँ पे किसी को पढ़ाए नहीं पढ़ाए उससे हमको कोई मतलब कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं कि चलो हमारे समाज का लड़का आगे निकले, वो कुछ सीखे, वो कुछ जाने, कभी जिंदगी में कुछ बन जाओगे तो आपको जरूरत पड़ेगा तो जरूर मदद करोगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम आपसे इसी उम्मीद के लिए हम पढ़ा रहे हैं कि आप अच्छा कीजिए, और आप नहीं कीजिएगा अच्छा, तो फिर हमको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, 4 दिन 5 क्या 10 दिन आदमी देखेगा कि चलो हम पढ़ेगा, आप पढ़ेगा, नहीं पढ़ोगे रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसमें से कोई भी लड़का जिला टॉप करता है, जिला टॉप, और बहुत बड़ी बात नहीं बाबू, कोई भी लोगों में से ही कुछ लड़का करता है, जिला टॉपर बनता है, मेरे तरफ से उसको एक स्मार्टफोन दिया जाएगा, मेरे तरफ से उसको एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। अगर कोई भी लड़का जिला टॉप करता है, एक अच्छा खासा स्मार्टफोन आप लोगों को दिया जाएगा। जो भी लड़का, इसमें अलग अलग जिले के लड़के भी है, कुछ समस्तीपुर के हैं, जैसे में उड़ीसा जो है सो मुजफ्फरपुर की है शायद, और कुछ लड़के कहीं कहीं से जुड़े हैं, तो कहने का मतलब है किसी भी स्टेट से, और स्टेट टॉप करेगा तो उसको कुछ और ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन जिला टॉपर को एक स्मार्टफोन अच्छा सा आप लोगों को मिलेगा, इसलिए आप लोग मेहनत आज से करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग एग्जाम सही से हो जाए, कोरोना वोरोना सब खत्म हो जाए, भगवान से नहीं बनाएंगे,
और पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हो गया, चलो वो पढ़ाई करना है, परीक्षा होगी, इसके लिए केवल मत पढ़िए कि हमको परीक्षा होगा कि नहीं होगा। आपको अभी सीखने का समय है, जो अभी सीख लीजिएगा ना वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तक जो लड़का सही से त्रिकोणमिति नहीं जानता है, आधा से ज्यादा भूल चुका है, कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे तुम मान पूछोगे तो अनुपात का उसको याद नहीं होगा। बहुत कम जानते हैं, ऐसे एक तो नहीं है क्यों प्रैक्टिस नहीं किया। दूसरी बात कि उससे गणित को इस हिसाब से नहीं पढ़ा, वो किताब का खाली सवाल बना दिया, सर बता दिए, उसको रट गए। तो वैसे तो नंबर ला लोगे, लेकिन तुम्हारा ज्ञान में वृद्धि नहीं होगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खुले, तुम्हारी समझदारी बढ़े, तुम्हारी सोचने वाला व्यक्ति है वैसा व्यक्ति करने वाला नहीं, किसी के लिए काम कर ले। तो 8 नंबर तक हो गया, 7 हो गया ना, 8 नंबर बताइए, 8 नंबर। एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा है? एक आदमी कोई माइक करके बोलिए। बी को बी है ना, बी है तो बी। आगे, आगे बोलिए। सेक ए बराबर कितना दिया हुआ है? सेक ए बराबर दिया है 2/√3। तो क्या निकालना है? tan सी एवं tan सी, tan ए सीधा निकालना है। कोई tan, गौतम तुम बोलो। हाँ तो tan सी ही तो लिखे हैं ना, साइन सी निकालना है। चलो साइन सी निकालना है, और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। चलिए बहुत छोटा सवाल है। एक चीज का मान दिया हुआ है, इसका टाइप बताए थे, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दे, या तीसरा टाइप पे चले जाओ। दिया हुआ है ए का मान, दिया हुआ है ए का मान, और पूछ रहा है सी का। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में हम तीनों भुजा निकाल लेंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण, कर्ण बटा आधार। ए के लिए कर्ण ए, अब बटा आधार कौन हो जाएगा? ए बी बराबर √3। अगर कॉस इतना है या इतना है तो हमको बाकी कौन बच गया? बाकी कौन बच गया? बाकी बता दो। बाकी तो बीसी बचा। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर और माइनस का। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, यानी कि 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर ये बी, अगर यह 1, हमेशा इसको एक्स में सोचना। क्या है कि कल बता रहे थे कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो मान लो कि 4/2√3 भी हो सकता है, 6/3√3 भी हो सकता है, फिर कटने के बाद इतना आ जाए। ये अनुपात ना है, तो बटा में कटने के बाद इतना हो जाता है। तो हमको साइन सी का मान निकालना है, साइन सी। इसके लिए बताइए लंब कौन हो जाएगा? ए बी, अब बटा ए सी। ए बी का मान कितना निकाले? अभी ए बी का मान तो पहले से दिया हुआ। ए गलत लिखे क्या? सेक बी, ए बी का मान तो पहले से दिया हुआ √3। नहीं गलत लिख रहे हैं। सेक सी के लिए ना, ठीक, √3। हाँ, √3/2। किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी।
तो इसके लिए ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, बीसी अब बटा एसी का स्क्वायर अब प्लस सी के लिए कौन हो जाएगा, सी के लिए ए बी बटा एसी का स्क्वायर। तो बीसी का मान कितना है, बीसी का मान अभी 1/2 का स्क्वायर प्लस 2/2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 3/, अब इसको निकाल लेंगे तो 4 1 प्लस 3 अर्थात 4 कर जाएगा तो 1 कितना आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा। वास्तव में कल बता रहे थे कि साइन स्क्वायर ए जो होता है वह कॉस स्क्वायर सी के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब आगे इस पर चर्चा आगे करेंगे तब समझ में आएगा। आगे जो लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि बाबू क्लास अब समय से चलती है। क्या समय से चलती है, क्योंकि इसके पीछे एक क्लास होती है, इसलिए आप लोग समय से आ जाइए। 4 बजे है तो मतलब हम 1-2 मिनट लेट हो गए कोई बात नहीं है, हो सकता है कि हम यहाँ पर सही कर रहे हो मोबाइल पे तो नहीं आ रहा हो चाहे 2 मिनट, लेकिन तुम लोग देखा होगा हम पहले आ गए तो तुम्हारा तो छूट जाएगा, इसलिए कोशिश कीजिए क्या हम अगर कभी कभी 1-2 मिनट लेट भी हो जाए तो आप लोग समय से आ जाइए ताकि आप लोगों का नहीं छूटे, हमारे आप लोगों के नहीं आने से हमारा नहीं छूटेगा। आगे 8 नंबर के बाद 9 नंबर, 9 नंबर सवाल बता दीजिए 9 नंबर क्या है। 1 मिनट 4 tan थीटा बराबर 1 cosec थीटा इंटू, चलिए तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इधर गुना में तो उधर जाएगा तो 1/4 और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा तो रूट का 1। इसीलिए tan थीटा बराबर हो जाएगा ये 4 का 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो P यानी कि P बटा B होता है लंब बटा 1/, हमको क्या नहीं पता h बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अर्थात 1 प्लस 4 अर्थात √5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब हमको कोसेक थीटा बराबर क्या होता है h/P अगुने ये क्या होता है कॉट थीटा बराबर B/P। तो h का मान कितना है देखिए, तो h का मान √5 बटा P का मान कितना है 1 गुने B का मान कितना है 2 बटे 1। अब इसमें कितना हो जाएगा तो √5 बटे 1, 1 नहीं लिखते हैं बटा में, यही आपका आंसर हो जाएगा 2√5। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत। चलिए दिक्कत होगा तो बोलेगा तभी दिक्कत खत्म किया जा सकता है, जब तक नहीं बोलोगे तब तक दिक्कत ही दिक्कत। चलिए 8-9 के बाद 10, अब आवाज लग रहा है गड़बड़ हो रहा। चलो 10 नंबर सवाल बताओ। 12 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकालना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए तो यहां से बताइए साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 9/12 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 3 चौका, तो साइन थीटा बराबर √3/4। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है तो बोलेगा।
नहीं। चलिए, इसीलिए अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच बराबर रूट अंडर 3/2। तो हमको क्या पता नहीं है, बी, तो पहले बी निकाल लेंगे। तो रूट अंडर बड़का के स्क्वायर 2 के स्क्वायर माइनस रूट 3 के स्क्वायर, तो रूट 4 के माइनस 3 1, रूट अंडर 1 का 1 आता है। अब यहाँ पर मान रख लो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कॉस। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अब प्लस कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, अब बटे बी बटा एच। अब देखो, अगर हमको 5/4 लिखा हुआ है, भाग करना है 5/4, अब भागा 9/6, ऐसे भी 5/4, इसका मतलब है इसको 20 से भाग करना है। तो भाग को जब हम गुणा में करते हैं तो क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। इतना तो सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मान रखने से पहले हम ऊपर नीचे कर दे थोड़ा, पी बटा एच, एच बटा एच बटा प्लस बी बटा एच गुने एच बटा पी। अब देखिए एच से एच कट गया, एच से एच कट, तो पी का मान बताओ, पी का मान कितना है, रूट अंडर 3/, बी का मान प्लस इसका मान कितना है, बी का मान 1, अब बटे पी का मान रूट अंडर 3। अब चलो देखो, रूट अंडर 3 प्लस बटे, अब यहाँ पर देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, रूट अंडर 3 इसका हम निकालते, तब इसमें इससे भाग होगा तो √3 आएगा, और √3 में √3 का गुना होगा तो 3। अब इसमें गुना होगा तो एक एक में एक से गुना होगा तो 4/, हरों का प्रमेयीकरण बताए थे कि हर में कोई बटा √3 से गुणा कर देंगे, 3/, इसका आंसर बताएगा। क्या कोई तकलीफ है? हाँ भी, हाँ, हमको सिखाना है बाबू। अगर आपको लगता है कि हम जल्दी है तो आप क्लास आप बना लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि हम पहले पहले दिन जब बताए थे तो पहले दिन बताए थे कि बाबू हमारा काम किताब खत्म करना नहीं है, हम सिखाना चाहते हैं। हम तो कैसे बना रहे हैं, सब लड़का सुनो, अब बोलिए, सब लड़का बनाया है, चलो ठीक है, अब हम कैसे बना रहे हैं उससे मिलाओ। तुम बनाया होगा तभी फायदा करेगा, इसकी गारंटी है कि हम कैसे बना रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं, ठीक ना। इस प्रकार से मेरा काम है, हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। जो लोग नहीं बनाए हुए हैं वो लोग मत क्लास ज्वाइन कीजिए, उसमें से डिलीट कर लीजिए अपने आप में से टीचमेंट को। क्या है कि समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है बाबू। केवल आज 1 घंटा इंटरनेट खत्म करने से, मेरी बात सुन लेने से आपको कोई फायदा है नहीं, जब तक आप घर पर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। और दूसरी बात है कि हम जो हमारा तरीका है पढ़ाने दो, हमको मत सिखाओ कि हम कैसे पढ़ाएं। हम भी बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, 8 साल से 9 साल से पढ़ा रहे हैं। बच्चों को क्या दिक्कत होता है, एक तो होता है कि बना लेता है, उसको लिखने नहीं आता है, तो सारी बात हम लोग ठीक हो। चलो आज का क्लास इसी पर होगा, 9 के बाद कितना हो गया, 10, 10 हो गया, 11, 11 नंबर बताओ। हाँ, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर लिख दे। कौन समकोण है ये बता दीजिए, क्यू कौन सबसे नीचे, इसमें से किसी को आर, क्यू आर हो गया, ये 90 डिग्री है। अब क्या दिया हुआ उसको बताइए, tan P बराबर 7/24। चलिए, हाँ, पी आर बराबर जो लास्ट कल बता रहे थे वो बता रहे हैं कि पी आर बराबर 100 सेंटीमीटर दे दिया, अर्थात हमको यहाँ पर हर हाल में एक्स मानना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। चलिए,
तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, P के लिए लंब कौन हो जाएगा, QR बटे QR बटे कितना हो जाएगा बाबू, PQ हो जाएगा, बराबर 7/24। कितना मानेंगे, माना कि बराबर 7 तथा PQ बराबर 24। अभी बताते हैं तो हमको क्या नहीं पता, PR नहीं पता, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात रूट अंडर 7x का स्क्वायर प्लस 24। अब इसका मान हमको दे दिया, इसका मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चलिए अब यहाँ पर 100 = 49 x² प्लस 576 x²। अब आगे यहाँ पर देखें तो रूट अंडर यहाँ पर तो हो जाएगा 600 बराबर, यहाँ से निकालिएगा तो 625 आएगा, 600 625, चलिए तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 25 एक्स 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 स्क्वायर जब निकलेगा तो एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 100 में भाग हो जाएगा, 100/25, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4। अर्थात हमको क्या निकालना है, PR प्लस हमको निकालना है PQ प्लस QR, यही ना निकालना है, तो PQ का मान क्या है, PQ का मान 7 प्लस 24, तो 7 × 4 प्लस 24/4, तो 7×4 = 28 प्लस 96, जोड़ देंगे 124 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 124। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछता कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता यही सवाल, तो क्या हम इतना लंबा चौड़ा करके बनाते, नहीं बाबू, कल हम आपको कुछ बताए थे तो बनाए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नहीं कि कहेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब लीजिएगा, अपना दिमाग लगाते रहिएगा। तो इसको हम मिटा दें, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए अब बताओ इसमें क्या दिया बाबू, क्या tan P बराबर 7/, यही ना दिया, अर्थात लंब जो है, लंब 7 होगा, आधार कितना होगा, आधार होगा, तो कल बताए थे 7 24 के साथ कितना संबंध होता है बाबू, 3 के साथ 5 का, 8 15 के साथ 17 का, 20 के साथ का। अब हमको ये याद रहेगा तो कैसे बना देंगे, जैसे में ये 7 है, ये 24 है, 7 ये है 24, 7 25 चाहिए, लेकिन 25 इसका मतलब कितना से गुना करके दिया, 4 से गुना कर दिया, तो इस दोनों में भी 4 से गुना होगा, 7 है 24 है, मान लो कि कोई 7 है, ये इसके सामने वाला, इसके सामने वाला 7 है, इसमें भी 4 से गुना हो जाएगा, इसमें भी 4 से गुना हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा, को जोड़ आना है तो पहले ही जोड़ दो, 24 और 7 कितना हो गया, हमको दोनों का जोड़ के निकालना है, 24 और 7 कितना होता है, 33, 31, आपको 4 से गुना करना है, 4 आया कि नहीं आया, तो देख के आंसर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, तो चलिए इसी सवाल पर दो सवाल अभी ऑब्जेक्टिव में आपके टेस्ट वाला एग्जाम में होगा ही होगा, आपके टेस्ट का क्वेश्चन इस प्रकार का होगा, समझ लीजिए, भले ही आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आए, आप पूछेंगे ताकि आप औरों से बेहतर बनिए, क्या ये है, कभी है, रस्सी है, अगर साइन सी बराबर साइन 7 मतलब 5/13 दे दिया, कितना दे दिया, 5/13, बराबर साइन सी बराबर 5/13 दे दिया, और
इसके बराबर 120 दे दिया। तो आपको बताना है कि कर्ण का मान कितना होगा, कर्ण कितना सेंटीमीटर और ए बी कितना सेंटीमीटर होगा, जल्दी से कोई बता दो। जो बातों को समझ रहा है तो बता देगा अभी। इसका कर्ण का अर्थात एसी का और इसका, चलिए कुछ नहीं है, देखो कल बताए थे। हेलो, बिल्कुल सही। देखो जो लोग, ये 5 है और 13 है, तो उसके साथ किसका संबंध होता है, कर्ण अगर 13 हो तो 5 12 के साथ होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए यह 5 है और यह कितना है 13 है, तो यह 12 होगा। तो 12 के बदला में दे दिया 120, होना चाहिए था 12, दे दिया 120, अर्थात 10 का गुना है। तो इसमें भी 10 का गुना हो जाएगा, इसमें भी 10 का गुना हो जाएगा। और 10 का गुना करके सिंपल सा लॉजिक है, उसमें जीरो जोड़ बैठा दो। अगर दोनों को जोड़ कर पूछेगा तो बता देंगे कि नहीं बता देंगे। तो अब तो बता दोगे तुम लोग। एक और पूछे, चलो तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हम ट्विस्ट कर दिए। यह ए है, यह बी है, यह सी है, और दिया हुआ है सेक सेक ए बराबर सेक ए बराबर सेक ए बराबर 25/24 तथा तथा एसी प्लस बीसी बराबर एसी प्लस बीसी बराबर 160 सेंटीमीटर है। एसी प्लस बीसी बराबर 160 सेंटीमीटर है। तो आपको ए बी का मान बताना है, ए बी बराबर क्या होगा। नहीं सही। हेलो, कोई बताओ। चॉकलेट मेरे तरफ से जो अभी बता देगा 1 मिनट के अंदर में, उसको मेरे तरफ से एक चॉकलेट ऑनलाइन भेजेंगे। यहाँ से ऑनलाइन अमेजन से उसके नाम से हम डेयरी मिल्क का, नहीं तो जिसको मन है तो हम बिस्कुट भी खिला सकते हैं। मेरे पास बिस्किट है, देख लो, गुड डे, यहाँ से ऑनलाइन भेज सकते हैं हम उसको। तो कौन खाना चाहता है गुड डे। कोई पहलवान आए, थोड़ा सा दिक्कत नहीं। हेलो, जीत जीत भाई जी, जीत भैया आपका बना रहे हैं। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। अभी आपको कुछ नहीं, देखिए ये अभी बताइए ये कितना है, साइन सेक है ना। तक
सेक क्या होता है थोड़ा बताइए हमको। कर्ण बटा किसके लिए कर्ण और आधार की बात हो रहा है? एक, एक के लिए कर्ण होता है, बटा AC बटा कितना होगा? AB बराबर 25/24 दिया। अब बताओ ये कितना दिया बाबू? ये मान लो थोड़ा सा 1 मिनट तुम सोचो कि यह 24 है और यह 25 है। तो हम क्या बताए थे कि 24-25 के साथ कितना का संबंध होता है? 24-25 के साथ 7 का संबंध होता है। इसका मतलब यह 7 होगा। कितना होगा? 7। अब हाँ हेलो। कुछ नहीं होता बाबू, अब प्रैक्टिस कर करके आपको याद हो जाएगा। 3 4 के साथ 5 का संबंध होता है। कर्ण अगर हो तब, कर्ण बड़ा हो तब मतलब कि 12, 5 12 के साथ 13 का संबंध होता है। 8 15 के साथ 17 का संबंध होता है। 7 7 24 के साथ 25 का संबंध होता है। 20 21 के साथ 29 का संबंध होता है। और कुछ नहीं है। अब जिसमें तुम जितना से गुना कर दो, इसमें मान लो कि 4 से गुना करोगे तो 12 के साथ 16 का और 20 का संबंध होगा। तुम इसमें अगर गुना करोगे 4 से तो 20 के साथ इसमें 4 से गुना कर दो, 48 के साथ 65 का संबंध होगा। अगर इसमें तुम 5 से गुना कर दोगे तो 35 120 125 का संबंध होगा। तो ये कुछ नहीं, ये तो गुना के बाद है। बस ये 4 5 याद रखना है। तो देखो ये कितना है? 25 है और ये कितना है? 7 है। तो दोनों के मिला के दे दिया 25 और 7, यानी कि 32 के जगह पर 160 दे दिया। अर्थात इसमें कितना से गुना किया? 5 से। 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15 एक साथ। अर्थात इसमें भी हमको 5 से गुना करके पूछ रहा है। अर्थात 120 इसका आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा? 120। आया समझ में? राजीव, राजीव समझ में आया? हाँ नहीं राजीव, यार लड़का हमको लग रहा है राजीव है, गौतम है, कुसुम भी बताती है, जीत है, और कोई तो बताता नहीं हम किसका नाम ले। और सब आता है। पीयूष से वो बताता है कभी कभी। और सोहन है, रंजीता है, ये सब बताती। प्रीति यादव को क्या हो गया? प्रीति यादव, यादव जी के नाम पर आप हो? यादव जी तुम कभी बताती नहीं हो। नहीं तो तुम फास्ट बनो, लड़की तो सबसे आगे रहना चाहिए। कि खाली कि खाली सब जहाँ पर बैंक में नहीं। चलो सब है, हमको लगता है सबको मन लगता है। तो हाँ हेलो। लड़की ज्यादा तेज होती है लेकिन पता नहीं उस सबका दिमाग कहाँ होता है। हाँ हाँ बस बस। चलो चलो। तो राजीव तुम्हारा घर कहाँ है? बिहार तो है। बिहार तो, बिहारी गांव का नाम है? चलो वाह। तो एक तो हो गया बिहारी। हाँ हम मान हम मानते हैं कि नीतीश कुमार जी के बदौलत तू लोग टॉप कर जाती है, लेकिन लड़का तो लड़का होता है। हाँ गौतम मनु मेरे गांव के बगल के है। राजीव, निशा ईशा राज जो है सो मुजफ्फरपुर के है।
और कुछ लड़का यूपी का है। हाँ, तो जो लोग, राम राम, हम हम लोगों के ग्रुप में अभी 93 है। तो हम सोचते हैं कल तक कम से कम ये 100 पार हो जाए। तो जिन लोगों का अपना दोस्त होगा उन लोगों को बताइए, डाउनलोड करवाइए, कहिए कि थोड़ा पढ़ कर देख लो। तुम अपना दिमाग खोलना चाहते हो तो तुम जरूर पढ़ो, नहीं तो बकलेलवा बने रहते हो, तो जहाँ घूमना है घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जिसके पास है, जिनके भाई का लड़का का, मामा के, मामी के बेटा बेटी है, वो सब बताओ। हाँ, तो निशान पे आ नहीं रहा है, क्लास ज्वाइन नहीं करता है। अब्सेंट कहाँ? चलो चलो, कोई जोर जबरदस्त ये नहीं है। लेकिन जितने लोग जैसे में अभी कुछ लोग हैं जो आंसर बताता है, अब मान लो कि उस तुमसे भी तेज होगा तो वो भी और बताएगा थे, तो तुम्हारे अंदर आया कि नहीं हमको और पढ़ना है, हमको और पढ़ना है। ऐसे ही तो कंपटीशन बढ़ता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अच्छे अच्छे लोगों को जोड़िए और उसको सीखने का मौका दीजिए, और आपको फायदा करेगा। ये मत सोचिए कि कोई सीखेगा तो हमको घाटा करेगा, नहीं। आपके अंदर भी आया कि नहीं हमको और पढ़ना है। अब जो 10 लोग के ग्रुप में रहता है उसको पता है वो हम तो इसमें तेज है। होता क्या है, दो 10 गोटा के बीच में है, उसमें फर्स्ट था ना, वो खूब खुश रहता है कि वाह हम तो नंबर 1 है। अरे बेहुदा, तो इसमें दुनिया में और लोग भी है, उससे तू कंपटीशन करो। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। तो कहाँ तक, 11 तक हम लोग किए आज। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे कुछ नए सवाल के साथ। हम लोग कुछ हर दिन, हर, हाँ, सवाल मिल जाएगा। हर रोज का डोज मिलेगा आप लोगों को, ठीक ना? हर रोज का डोज, ठीक है। आप लोग के जो लोग व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, क्वेश्चन वहां भी जाता है व्हाट्सएप पर, और आपके ग्रुप में यहाँ पर तो आता ही आता है। तो नहीं भी जुड़ा, अरे उस पर है तुमको, सब लोग उसी पर से किया है, वहां पर आए 4 होगा तो वहां पे डाउनलोड है। हाँ, कुछ लोग हैं जो नहीं, तो ग्रुप वहां पर आप इसको सर्च कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। हाँ, ग्रुप में भी चला जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी चला जाता है। तो आपको सवाल मिल जाएगा, घर पे जाइए, ज्यादा नहीं, कम से कम 10 सवाल डेली मिलेगा तो अच्छा रहेगा ना। हाँ हाँ, डेली मिलेगा, टेंशन मत लो तुम लोग। सिर्फ हाँ, कल मिलेगा, कल कल हाँ, कल दिन। हाँ, तो मिलेगा ना। कल सुबह में तुमको, कल सुबह में व्हाट्सएप पर मिल जाएगा तुम्हारे, ठीक है, तुम लोग बना लोगे। चलो, तो जय हिंद। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। पीयूष, ये सब गलत है। गौतम, आप भी मत बोलिए ज्यादा। आप लोग भाईचारा बनाकर रखिए, समझदारी थोड़ा दिखाइए। यो क्या कर देता बेहुदा का। सुनो, बात बनाने से कुछ नहीं होता है। नंबर ला कर दिखाओ, जितना क्या कहते हैं, गौतम पढ़ता है उतना तुम अभी नहीं पढ़ते हो पीयूष। इसलिए थोड़ा कम, जो ज्यादा बोलता है हम तभी सहन करते हैं जब वो पढ़ाई करता है। एक तो सही से पढ़ो, हम टेस्ट में, अगले टेस्ट में देखते हैं कि कौन ज्यादा नंबर लाता है। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल।